कांदला क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने एक शादीशुदा युवक पर प्यार, शादी और भरोसे के नाम पर लगातार शोषण, ठगी और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक आरोपी युवक ने उसे शादी का झांसा देकर करीब 4 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और इस दौरान उसका भरोसा जीतकर उसकी भावनाओं और मजबूरी का फायदा उठाया। पीड़िता का कहना है कि उसे लंबे समय तक यह नहीं बताया गया कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है, और जब उसे सच्चाई का पता चला और उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया और उसे किनारे कर दिया। मामले में सबसे सनसनीखेज मोड़ तब आया जब पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक शोषण भी किया। पीड़िता के अनुसार युवक ने उससे कई बार पैसे भी लिए और उसकी मेहनत की कमाई का इस्तेमाल अपने शौक पूरे करने के लिए किया। पीड़िता का दावा है कि उसकी कमाई से आरोपी ने बुलेट भी खरीदी है, जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। इतना ही नहीं, पीड़िता ने यह भी कहा कि उसके पास फोन पे की कई ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट मौजूद हैं जो इन पैसों के लेन देन की पुष्टि कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी पीड़िता के अनुसार जब उसने अपने पैसे वापस मांगे और शादी की बात दोबारा उठाई तो आरोपी ने उसे डराना और धमकाना शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि उसे लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे वो मानसिक रूप से बेहद परेशान और डरी हुई है। वहीं पिछले 2 महीने से न्याय की उम्मीद लेकर थाने के चक्कर काट रही है ये लड़की, लेकिन अभी तक उसे कोई ठोस राहत नहीं मिली है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि जब वो अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो उसकी एफआईआर दर्ज करने की बजाय उसे समझौते करने की सलाह दे डाली। पीड़िता के मुताबिक उसे कहा गया कि सेटलमेंट कर लो और आरोपी से कुछ पैसे दिलवा दिए जाएंगे आपको। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस का रवैया उसके प्रति सहयोगात्मक नहीं रहा और उसे बार बार टालने की कोशिश की गई। इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक गरीब लड़की को इंसाफ पाने के लिए यूं ही दर दर भटकना पड़ेगा? क्या प्यार और शादी के नाम पर धोखा देने वाला यह शख्स के खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई होगी भी या नहीं? और सबसे अहम सवाल, क्या पीड़िता की आवाज सुनी जाएगी या फिर उसे समझौते के दबाव से चुप करा दिया जाएगा? अब यह देखने वाली बात हो। फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब नजरें इस बात पर टिकी हैं पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या पीड़िता को उसके हक और इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात हो।